अस्सलाम वालेकुम जी। आज जनरल नॉलेज का जो हमारा कोर्स है उसका पार्ट 3 है और इसमें सिर्फ एमसीक्यूज हम लोग कर रहे होंगे। एफआईए, पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपको ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, यानी सतह समुद्र के हिसाब से सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? K2 है, किलिमंजारो है, माउंट एवरेस्ट है और एक्नोगुआ है। तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं जो जवाब है वो माउंट एवरेस्ट ही है। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। सुपरलेटिव्स अक्सर जो है ना एग्जाम में आते हैं। सुपरलेटिव्स का मतलब ये है कंपेयर करके या हाईएस्ट लोएस्ट, ऐसे जो है ना मोस्टली जो एग्जाम में एग्जामिनर हैं वो इस तरह के एमसीक्यूज पूछते हैं। which is commonly taught as the longest river in world general knowledge। longest river कौन सा है? अमेज़न है, नील है, यंगजाटे है और डनूबी है। डेफिनेटली हम सबको पता है कि नील को जो है ना वो लॉन्गेस्ट रिवर कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा जो एमसीक्यू है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ये लाजमी देख लीजिएगा, जहाँ हॉट डेजर्ट लिखा हो वहां पे आपने इस आंसर को समझना है। गोबी, सहारा और कालाहरी और अरेबियन। तो डेफिनेटली हमें पता है सहारा जो है ना लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अच्छा, अगर आप जानते हैं तो आप इस जो ये जो सेशन है जो थर्ड है, इसको अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। सो मेरे जवाब बताने से पहले अगर आप स्क्रीन पे सारे जवाब सही देते हैं तो आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा है और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है ना लेंगे एग्जाम में, एफआईए के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड जो है ना वो कौन सा है? मेडागास्कर है या बोरोनियो है, ग्रीनलैंड है और न्यू जेनेवा है। तो हमें पता है कि ग्रीनलैंड जो है ना लार्जेस्ट आइलैंड है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? कनाडा, चाइना, रशिया, यूएसए। डेफिनेटली रशिया। विच इज द ओशन, विच ओशन इज द लार्जेस्ट? लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? इंडियन, आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक। पैसिफिक का हमें पता है कि पैसिफिक जो है ना लार्जेस्ट ओशन है। ऐसे ही व्हाट इज द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच कॉमनली साइटेड इन जीके? जो ट्रेंच नॉर्मली जनरल नॉलेज में हमेशा क्वेश्चंस में आता है, जावा ट्रेंच है, मरीना ट्रेंच है या पीरोचिली ट्रेंच है या पुरितो रिचो ट्रेंच है। जो डेफिनेटली हमें पता है कि मरी आना ट्रेंच जो है ना वो मोस्टली क्वेश्चंस में आता है और ये राइट आंसर है। अच्छा, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑल ओवरऑल अगर कहा जाए, साइंटिफिकली स्ट्रॉन्गर आंसर इज सहारा, अरेबियन, एंटार्किटा या गोबी। तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से आपसे पूछा चले तो आपने एंटार्किटा को सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? टर्की का कैपिटल कौन सा है? इस्तांबुल, अनकरा, इजमीर और अंतालिया। डेफिनेटली हमें पता है जो अनकरा है दैट इज द कैपिटल ऑफ टर्की। द करेंसी ऑफ जापान, येन जो है ना करेंसी ऑफ जापान है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया जिद्दा है, रियाद है, मक्का है, दमाम है। कौन सी जगह है? हम सबको बताया रियाद जो है ना वो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, रियाल, टका, रिंगिट, बट टका ही जो है ना बांग्लादेश की करेंसी का करेंसी है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया? जकार्ता, कुआलालंपुर, बैंकॉक और मनीला। डेफिनेटली कुआलालंपुर जो है ना मलेशिया का कैपिटल है। Which currency is used in Thailand? रुपया, भट, येन, दिरहम। जो है ना बट यूज होता है थाईलैंड में। What is the capital of Iran? तेहरान, तरबेज, मशहद, कोम। तो डेफिनेटली तेहरान हम सबको मालूम है, आजकल खासतौर पर न्यूज की वजह से भी सब लोग ज्यादा जानते हैं। द करेंसी ऑफ यूएई इज यूएई दिरहम, कतरी रियाल, दिनार, रियाल। तो हमें डेफिनेटली पता है यूएई दिरहम जो है ना करेंसी ऑफ यूएई। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? यहाँ पे लोग गलती करते हैं, टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा या मॉन्ट्रियल। तो सबको पता है ओटावा जो है ना कैपिटल ऑफ द कनाडा है। द करेंसी इन द यूनाइटेड किंगडम इज यूरो, पाउंड स्टर्लिंग या फिर डॉलर या फ्रांस। डेफिनेटली पाउंड जो है ना वो हमारे पास आता है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी में से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? रियो दी जेनेरियो, साइपोलो, ब्राजीलिया या साल्वाडोर। तो हमें पता है कि जो है ना ब्राजीलिया जो है ना वो इसका कैपिटल आता है। तो हो सकता है मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आपने इसको देखना है, समझना है। एमसीक्यूज में जो है ना ही मेरी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है और ना ही आपकी होगी। सो वी हैव टू सॉर्ट ऑफ फाइंड द राइट आंसर। सिटी इन द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज लागोस या अबूजा या कानो या
kaduna, डेफिनेटली हम जो है ना अबूजा ही कहेंगे इसको। तो उसके बाद द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका शिलिंग, रैंड और नियारा या बिर। तो जो रैंड जो है ना वो साउथ अफ्रीका की करेंसी है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? मुनीश, हाँ जी, मुनीच कह सकते हैं इसको, या फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हैम्बर्ग। तो जो कैपिटल ऑफ जर्मनी है वो बर्लिन ही है। बर्लिन के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त नेटफ्लिक्स पे सीजन भी आया हुआ था, तो ज्यादातर लोगों को इसका पता है। विच इज द करेंसी ऑफ इजिप्ट? यूरो, दिरहम, जिप्ट, पाउंड, दिनार। करेंसी ऑफ जो इजिप्ट है वो डेफिनेटली इजिप्शियन जो है ना पाउंड है। इसी तरीके से व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए? यहाँ पे लोग गलती करते हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो। तो डेफिनेटली हमने सेलेक्ट करना है वाशिंगटन डीसी। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन जेनवा, पेरिस, वियना, रोम। हेडक्वार्टर जो है ना पेरिस में है यूनेस्को का। हु इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद हेल्थ? हेल्थ हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द हेल्थ। तो उसके बाद हम देखते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ ओआईसी, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ओआईसी होता है। उसमें क्या इनका जो हेडक्वार्टर है वो रिदा में है, रियाद में है, जिद्दा में है, दोहा में है, या कोरियो में है। तो हमें पता है इनका जिद्दा में जो है ना ओआईसी का हेडक्वार्टर है। सार्क हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद, काठमांडू। डेफिनेटली काठमांडू में है। और इसी तरीके से which two institutions are commonly associated with Washington DC? UNESCO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, OIC एंड NATO, यूरोप एंड IEA। अब हम एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यूनेस्को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का हम पहले से पढ़ चुके हैं कि उनका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में नहीं है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक हो सकते हैं। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जिसका जो है ना जो कैपिटल है वो सऊदिया की सिटी में है। हमने अभी देखा जिद्दा में, तो हम यहाँ पे जो है ना नेटो का तो है ही नहीं, तो फिर अब हमारे पास यूरोपीय यूनियन का तो हो ही नहीं सकता वाशिंगटन डीसी में। IAEA एटॉमिक एनर्जी का एक अदारा है। तो हमारे पास डेफिनेटली जो क्वेश्चन बचता है वो भी बचता है। तो ऐसे करके आपने जो है ना एलिमिनेशन मेथड करके एमसीक्यूज को हल करना है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ IAEA इज इन, कहाँ पे? वियना में है, जेनेवा में है, पेरिस में है, ब्रसल्स में है। हम सबको पता है कि वो वियना में इसका कैपिटल है। Interpol is best associated with the weather, police corporation, oil exports और maritime law. And obviously जो Interpol है वो पुलिस कॉर्पोरेशन की। NATO is headquarters in, NATO का हेडक्वार्टर लंदन में है, बर्लिन में है, ब्रसल्स में है, मैड्रिड में है। सबको पता है ब्रसल्स में NATO का हेडक्वार्टर है। What is unit of force? यूनिट ऑफ फोर्स जो है ना जूली है, वॉट है, न्यूटन है, वोल्ट है। न्यूटन जो है ना यूनिट ऑफ फोर्स है। एनर्जी ऑफ मोशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ही कहते हैं। ये एवरीडे साइंस है, इसके क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। पावर इज रेट ऑफ डूइंग मास वर्क टाइम डिस्टेंस। डेफिनेटली पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। which travels fast, sound, light, both the same, depends on only। हमने ये पढ़ा है कि जो साउंड है, सॉरी जो लाइट है वो साउंड से तेज, जो तेज है। तो जो है ना सबसे जो which travels faster, जो लाइट है वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। साउंड जनरली नीड्स व्हाट टू ट्रेवल? साउंड को मीडियम चाहिए, वैक्यूम चाहिए, ओनली मेटल, ओनली वाटर। साउंड नीड्स अ मीडियम। आंसर भी मीडियम का ही है। What opposes electric current? Voltage, resistance, power, charge। कौन सा इलेक्ट्रिक करंट को अपोजेस करता है? तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। फ्रिक्शन जनरली हेल्प्स इन एक्सेलरेशन, अपोज मोशन क्रिएट्स वैक्यूम, चेंज वेट। डेफिनेटली फ्रिक्शन जो रगड़ है वो अपोज करता है मोशन को। स्टोर्ड एनर्जी इज कॉमनली कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स, इंपल्स। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ही कहेंगे स्टोर्ड एनर्जी को। वाटर मिक्सचर है, कंपाउंड है, मेटल है, गैस है। वाटर कंपाउंड है, हम सबको पता है। एयर इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर, एसिड। एयर जो है ना हमारा एक मिक्सचर है। विच गैस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन यूज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम नहीं होते, ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। A pH less than 7 indicates base, acid, salt only, metal। इसका मतलब है एसिड है, BS less than 7। A pH, which of the following is a metal? सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन और क्लोरीन। तो हम सबको पता है इनमें से ऑक्सीजन मेटल नहीं है, सल्फर मेटल नहीं है, तो आयरन ही मेटल है। NaCl is the formula of water, salt, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो डेफिनेटली हमने पढ़ा है साल्ट का जो फार्मूला है वो NaCl है। Which statement is correct? Acid turns red litmus blue, bases turn blue litmus red, bases turn red litmus blue. What is the matter?
तो हमें पता है बेसिस टर्न द रेड लिटमस ब्लू। ये हमारा जो डिटेल्ड लेक्चर 2 था उसमें हमने इसको अच्छे से पढ़ा भी था। हाइड्रोजन इज नोन एज, हाइड्रोजन को कहते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एटम, ओनली गैस, तो हाइड्रोजन को कहते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज एटम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन। जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो हमने डिटेल में, इसका एक लेक्चर है, अगर आपने पार्ट 2 देखा तो उसको समझ आ जाएगा, वो है सेल। प्लांट मेक्स फूड किस बाय, कैसे करते हैं प्लांट्स? रिस्पायरेशन ओनली से, फोटोसिंथेसिस से, सर्कुलेशन से, एक्सर्शन से। फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो है ना फूड बनाते हैं। which pigment is important for photosynthesis? hemoglobin, chlorophyll 2, मिलन और इंसुलिन। तो डेफिनेटली क्लोरोफिल 2 को हमने अक्सर देखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ सेल्स ओनली, टिश्यूज, मिनरल्स, ब्लड ओनली। ऑर्गन्स जो है ना वो टिश्यूज से ही बनते हैं। मतलब बायोलॉजी का एक प्रोसेस हमने पढ़ा था कि सेल होता है, सेल से क्या होते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से जो है ना सारा सिस्टम बनता है। विच प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड? रिस्पायरेशन जो है ना वो एनर्जी रिलीज करता है फूड से। Which of the following may cause disease? Bacteria, sunlight, soil only, stone? Definitely bacteria यहाँ पे आंसर आ जाएगा। Which is hierarchy is correct? Organ, tissue, cell, cell, tissue, organ, tissue, cell, organ, organ, cell, tissue, cell, tissue, organ। ये B जो है ना वो करेक्ट आपका वो है। अगर हम देखें बायोलॉजी जनरलाइज इज मोस्ट ऑफन टेस्टेड थ्रू कॉम्प्लेक्स लैब एनालिसिस, सिंपल फंक्शंस एंड डेफिनेशन से टेस्ट किया जाता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से विच ब्लड कंपोनेंट मेनली कैरीज ऑक्सीजन? कौन सा ब्लड कंपोनेंट ऑक्सीजन कैरी करता है? व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा? तो आंसर है रेड ब्लड सेल्स जो है ना मेनली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ये एवरीडे साइंस है जो लोगों को आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स होते हैं, स्कर्वी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, गोइटर होता है। तो विटामिन डी से स्कर्वी हो जाता है बंदे को, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। Which organs help in breathing? Kidney, lungs, liver और pancreas? ब्रीदिंग में हमें जो है ना लंग्स हेल्प करते हैं, हम सबको पता है। प्लेटलेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर विजन, क्लॉटिंग, डाइजेशन, स्मेल, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड होते हैं प्लेटलेट्स, तो क्लॉटिंग ही आपके जहन में आना चाहिए। विटामिन ए इज कॉमनली लिंक्ड विद विजन, हेयरिंग, टेस्ट, बैलेंस। विटामिन ए विजन के साथ होता है, जिसका विटामिन ए उसकी नजर सही होती है। विच ऑर्गन हेल्प फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड? किडनी, स्टमक, स्किन, स्प्लीन? तो कौन सा होता है? किडनी जो है ना ये काम करता है, बहुत हर एक बंदे को तकरीबन पता है। सो ये अगर आ गया तो डेफिनेटली अच्छे से आंसर देंगे। विच सिस्टम कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन? डाइजेस्टिव, नर्वस, रिस्पिरेटरी, स्केलेटन ओनली? नर्वस सिस्टम ही हमारा जो है ना सिस्टम कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन बॉडी के पूरे। Which gas is the most associated with the greenhouse effect in the basic general knowledge? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, नियॉन? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको मेनली एसोसिएट किया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। Which layer protects अर्थ फ्रॉम मच हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस? कौन सा लेयर होता है? ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर, लिथोस्फेयर, कोर? तो हमें पता है ओजोन लेयर जो है ना प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही which layer protects earth from much harmful ultraviolet rays? तो वो आ जाएगा ओजोन लेयर। Which of the following is renewable energy? Coal, oil, solar, natural gas? तो पक्का जो है ना सोलर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है और एनवायरनमेंट इससे प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट, which is the example of air pollution? Smoke emission, clean water, healthy soil, fresh breeze? An example of air pollution, pollution में जब आएगा तो डेफिनेटली स्मोक emissions आएंगे, क्लीन वाटर तो अच्छी चीज है, हेल्दी सॉइल अच्छी चीज है, फ्रेश ब्रीज अच्छी चीज है। Climate change is mainly about short-term daily weather only, long-term changes in climate pattern only, earthquake only, river depth? Definitely B section आएगा, long-term changes in the climate pattern. Which is non-renewable source in the standard general knowledge? Wind, solar, coal, tidal? Definitely coal ऐसा है जो कि non-renewable source है। अच्छा, afforestation means cutting forest. Afforestation mean cutting forest, planting trees, mining coal, building roads? Definitely planting trees. Afforestation, afforestation means planting trees. Which of these is natural disaster? Drought, notebook, bridge, म्यूजियम? इनमें से जो ड्रॉट है वो नेचुरल डिजास्टर होता है। Which of the following is a hardware operating? अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस की जनरल नॉलेज है, बहुत जरूरी है। Which of the following is a hardware? ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड, स्प्रेडशीट, एंटीवायरस प्रोग्राम? देखिए आपने एक चीज रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है किसी भी कंप्यूटर का। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उसकी रीजन ये कि इनको जो है ना
हमने इसकी क्लास कंप्यूटर साइंस की अलग से की हुई है, तो इस वजह से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन को स्किप कर दिया है। तो जो कीबोर्ड होता है वो क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर कंप्यूटर में ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो क्या बोलते हैं स्प्रेडशीट है वो भी ऑब्वियसली स्क्रीन पे होता है, सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस प्रोग्राम भी। तो इनमें से जो हार्डवेयर आता है वो सिर्फ कीबोर्ड आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर कीबोर्ड आ गया। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, इलेक्ट्रिक मीडियम, एक्सटर्नल मेमोरी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक मेल। विच इज यूनिट इज लार्जर, केबी, एमबी, बाइट, बिट। तो हमेशा जो एमबी है वो बड़ा होता है तमाम से। और उसके बाद अगर यहाँ पे जीबी लिखा होता तो जीबी जो है ना एमबी से भी बड़ा है। अ ब्राउजर इज यूज टू प्रिंट ओनली, एक्सेस वेब पेजेस, कुक डाटा, क्रिएट हार्डवेयर। तो हमें पता है कि ब्राउजर हम एक्सेस वेब पेजेस के लिए यूज करते हैं। विच इज एन आउटपुट डिवाइस, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड। अच्छा, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें ये होता है कि तीन चीजें होती हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसर, एक होता है आउटपुट। इनपुट वो चीजें होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया। इस तरह की चीजें जो है ना वो इनपुट होती हैं। और प्रोसेसर जो है ना वो सीपीयू होता है। आउटपुट जो है ना वो मोस्टली मॉनिटर होता है। तो हम इसमें मॉनिटर को इजीली कह सकते हैं। Phishing is mainly a game, security threat, storage unit, type of printer। तो phishing जो है ना हमेशा एक security threat होता है। Who is commonly associated with the telephone? Graham Bell, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन से एसोसिएट किया जाता है, थॉमस एडिसन को, जेम्स वाट को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को फोन का इन्वेंटर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, न्यूटन ने। तो हमें पता है कि जो पेंसिलिन था उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ना डिस्कवर किया था। जो लुइस पास्चर था उसने वैक्सीन डिस्कवर किया था। हु इज लिंक्ड विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, बेल ने, पास्चर ने। तो डेफिनेटली हमें पता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की है। हु इज कॉमनली लिंक्ड विद द स्टीम इंजन इन जीके, स्टीम इंजन किसने दिया? जेम्स वाट ने। राइट ब्रदर्स का तो हमें पता है कि उन्होंने जहाज बनाया था, तो वो हो नहीं सकते। ग्राहम बेल ने फोन बनाया था। तो अब क्यूरी और दूसरा जो है ना जेम्स वाट ऐसा है जिनको जो है ना हम लोग कह सकते हैं जिनको स्टीम इंजन में किया जा सकता है। तो जेम्स वाट आप देख लीजिएगा, ये एक ऑप्शन है, बिल्कुल यही है जो कि जो है ना लिंक्ड है विद स्टीम इंजन। हु इज एसोसिएटेड विद एयरप्लेन? डेफिनेटली न्यूटन नहीं हो सकता, पास्टर नहीं हो सकता, फ्लेमिंग नहीं हो सकता। तो राइट ब्रदर्स ही है। इसी तरीके से हु इज एसोसिएटेड विद वैक्सीनेशन? एडवर्ड जेनर नहीं था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं था, मारी क्यूरी नहीं था, और जो है ना फराडे। तो मुझे लगता है हु इज एसोसिएटेड विद द वैक्सीनेशन इन बेसिक जनरल नॉलेज। अच्छा, मैं लॉइस पास्चर पिछली दफा शायद गलत कह गया हूँ, तो उसका मतलब एडवर्ड जेनर होगा। एडवर्ड जेनर होगा, लेकिन क्योंकि ये बाकी तीनों को तो मुझे पता है। तो एडवर्ड जेनर जो है ना ऐसा बंदा है विच इज एसोसिएटेड विद द वैक्सीनेशन। हु इज फेमस फॉर रेडियो एक्टिविटी रिसर्च? मारियो क्यूरी, बेल, वॉट, डार्विन। रेडियो एक्टिविटी के लिए मारियो क्यूरी ही मशहूर है। What is the best method what is the best method for this topic? Invention, discoveries, and scientists. Memorize one huge paragraph, learn scientist achievements pairs, only read current affairs, avoid one layer. तो मेरे ख्याल में हमने सेकंड करना है, learn scientist achievements in pair. How many pillars of Islam are there? कितने हैं? 3, 4, 5, 6। तो pillars of Islam जो है ना वो 5 है। सबको पता है हमको। Which holy book was revealed to Prophet Muhammad peace be upon him सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप वसल्लम पे कुरान पाक ही नाजिल हुआ था। तो which of the holy book was revealed to Prophet Muhammad peace be upon him? कुरान पाक ही आ गया। ज़कात is best described as a fast, a prayer time, obligatory charity, a pilgrimage route। तो इसको हम obligatory charity कह सकते हैं ज़कात को। हज इज परफॉर्म्ड इन यरूशलेम, मदीना ओनली, मक्का, कोरियो। हज जो है ना वो हमेशा मक्का में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिलर्स ऑफ इस्लाम? प्रेयर एक आ सकता है, बाकी नहीं आ सकते। बिलीव इन प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, कोर इस्लामिक बिलीफ है प्रॉफिट्स में बिलीव, तो ये हमारा बी आ जाएगा। इसी तरीके से अ मस्जिद इज अ प्लेस टू वर्शिप, एग्रीकल्चर, ट्रैवल, ट्रेड, डेफिनेटली मस्जिद प्लेस टू वर्शिप। Best way to revise Islamic basics is to short respectful notes and MCQs, random guessing, only current affairs, ignoring definition। Short respectful notes and MCQs जो है ना वो बेस्ट तरीका।
Prophet Muhammad peace be upon him was born in आप कहाँ पैदा हुए? मदीना, मक्का, ताइफ में और या यरूशलेम में? आप हम सबको बताया मक्का में पैदा हुए। तो पूरी कहानी है मक्का से मदीना में आप कैसे हिजरत फरमा गए। तो मुझे उम्मीद है इस्लामिक स्टडीज के जनरल के क्वेश्चन में सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, हिजरा रेफर्स टू द माइग्रेशन फ्रॉम मदीना टू मक्का, मक्का टू मदीना, ताइफ टू मक्का, यमन टू सीरिया। तो जो हिजरत है उसको मक्का टू मदीना ही रेफर किया जाता है। Which of the following is major battle in Sira? बदर, वाटरलू, पानीपत, हेस्टिंग? डेफिनेटली बदर ही आएगा इसमें। Which of the following is a major battle in Sira Badr? The Treaty of Hudaybiyah is associated with the life of Alexander. Obviously, Treaty of Hudaybiyah जो है ना आप सल्लम की जिंदगी से है, तो Prophet Muhammad peace be upon him. The Treaty of Hudaybiyah is associated with the life of Prophet Muhammad peace be upon him. Which country became the destination of Hijra? तो हमें पता है आप सल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, तो बी आ जाएगा। Which of the following is best way to study Sira for general knowledge? General knowledge के लिए random quotations, a simple respectful timeline, ignoring chronology only. Definitely B आएगा कि हमने simple respectful timeline को follow करना है. Which event belong to Sira rather than the Khilafat period? कौन सा event? Hudaybiyah, compilation under the later Khalifa, अब्बासीज राइज, बैटल ऑफ हतिन। तो इसमें कंपाइलेशन अंडर दी, बल्कि इसमें हुदैबिया आप सल्लम के जो है ना पीरियड से बिलोंग करता है। Why is हिजरा important in Islamic history? हिजरत क्यों important है? It's only travel fact है, it makes major turning point, it ended all the battles, it created currency। तो हिजरा इसलिए important है कि ये बी है इस्लामिक, अगर देखा जाए it marks a major turning point in Islam। खुलफा राशिदीन इस्लामिक हिस्ट्री और सेक्रेड प्लेसेस के क्वेश्चंस हैं। हु वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो डेफिनेटली हमने करना है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। खुलफा राशिदीन हिस्ट्री में एक दूसरा जो है ना जो क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द सेकंड खलीफा? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द सेकंड खलीफा। इसी तरीके से हमने ये देखना है which city is associated with मस्जिद नबवी? मस्जिद नबवी से एसोसिएटेड जो सिटी है वो मदीना ही है। मस्जिद हराम इज इन मदीना, जेरूशलम, मक्का। जो मस्जिद हराम है वो डेफिनेटली मक्का में ही है। विच ऑफ द सिटी इज नोन फॉर अल अक्सा इन इस्लामिक हिस्ट्री? जेरूशलम ही जो है ना इसमें आता है, अल अक्सा से रिलेटेड है इस्लामिक हिस्ट्री में। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट टू खलीफा? उस्मान, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु या उमर रज़ी अल्लाह अन्हु? तो डेफिनेटली हमें पता है जो ट्रू पैटर्न है, हज़रत अबू बकर पहले खलीफा थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफा थे। उसके बाद why are sacred places questions considered easy? Make because they never pair, because they usually direct one liners, because they require calculus, because they need maps only। तो दूसरा ऑप्शन है क्योंकि जो इस्लामिक प्लेसेस हैं वो इसलिए बड़े आसान हैं, वन लाइनर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट शुड बी लर्न बिफोर डिटेल्ड खिलाफत फैक्ट्स? क्या सीखना चाहिए? ओनली पोइट्री, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द खलीफाज, मॉडर्न कैपिटल्स, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द खलीफाज आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप जो है ना जो इस्लाम से रिलेटेड है, खुलफाए राशिदीन से रिलेटेड है, उसमें जो एमसीक्यूज आते हैं। अगर स्पोर्ट्स को देखा जाए, फीफा इज एसोसिएटेड विद, फीफा किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी। तो डेफिनेटली फीफा जो है ना क्रिकेट के साथ नहीं है, टेनिस के साथ नहीं है, हॉकी के साथ नहीं है, फुटबॉल के साथ। The Olympics is best described as, Olympics क्या है? सिंगल स्पोर्ट लीग, मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट, साइंस प्राइज, म्यूजिकल फेस्टिवल। तो बी ही है मल्टी स्पोर्ट इंटरनेशनल इवेंट। The Olympics is best described as multi sports international event. The Nobel Prize is primarily an international award, football cup, trade agreement या माउंटेन रेंज। नोबेल प्राइज जो है ना इंटरनेशनल अवार्ड ही है, नोबेल प्राइज इंटरनेशनल अवार्ड है। Which sport is especially prominent in South Asian general knowledge? जो साउथ एशियन जनरल नॉलेज में जो है ना आईसी, हॉकी या फिर क्रिकेट, बेसबॉल, रग्बी, साउथ एशियन में प्रोमिनेंट जो है ना वो है क्रिकेट। विच स्पोर्ट्स इज हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के हवाले से हॉकी, गोल्फ और स्कीइंग या बेसबॉल। हॉकी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड विद फुटबॉल? फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो फुटबॉल से रिलेटेड है। Which statement is correct? Nobel is tournament, Olympics is science prize, FIFA is a football related, hockey is currency। तो definitely FIFA is football related, ये correct है।
The best way to avoid errors in the topic is to first identify the poem, category, color, height. The best way to avoid errors in this topic, in topic कौन सा स्पोर्ट्स एंड मेजर इंटरनेशनल अवार्ड है, उसमें अगर आपने अवॉइड करना है किसी भी गलती से तो आपने कैटेगरी देखना है कि कौन सी कैटेगरी है, फुटबॉल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड। तो हु रोट हैमलेट, अच्छा ये बुक्स ऑथर्स लिटरेचर के हवाले से है, आपने याद रखना है हैमलेट को किसने लिखा। चार्ल्स डिकन्स ने लिखा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा। जो हैमलेट है उसको लिखा है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का मशहूर है हैमलेट के हवाले से। वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, टॉल्स्टॉय या कार्वेंटिस या डिकन्स। वॉर जो है ना टॉल्स्टॉय ने लिखी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अच्छा आजकल बड़ा एनवायरनमेंट की बात होती है तो बुक्स आथर लिटरेचर में जरूरी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 8 जून को होता है, 5 जून को होता है, 8 सितंबर को होता है, 1 मई को होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। 1 मई को हमें पता है लेबर डे जो है ना मनाया जाता है। हु रोट एनिमल फॉर्म, एनी फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। अब शेक्सपियर का हमें पता है, टॉल्स्टॉय का हमें पता चल गया है, तो जॉर्ज ऑरवेल या टैगोरे में से कोई हो सकता है। मैं एमसीक्यूज एलिमिनेशन का आपको तरीका बता रहा हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली जॉर्ज ऑरवेल पे हमने टिक करना है, जॉर्ज ऑरवेल ही हुआ होगा। वर्ल्ड लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड लिटरेसी डे हमें पता है कि 5 जून तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो 23 अप्रैल, 10 दिसंबर, 8 सितंबर में हो सकता है, तो हम 8 सितंबर ही कर सकते हैं। 5 जून इसलिए नहीं क्योंकि 5 जून में हमने पहले कहा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, अभी एमसीक्यूज में। वर्ल्ड लिटरेसी डे इज ऑन 8 सितंबर। डॉन क्विजोट इज एसोसिएटेड विद सरी सर्वेंटीज, डिकन्स, ये नेम है, और हमिंगवे या स्विफ्ट, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज विद द सर्वेंटीज। इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अब 14 अगस्त या फिर 8 मार्च, 6 सितंबर, 1 जनवरी, 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी दिस टॉपिक, अगर आप बुक्स ऑथर्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका लॉन्ग एसे है, पेयर एंड डेट इवेंट्स रिकॉल है, इग्नोर डेट्स है, ओनली रीड बायोग्राफिक्स है। तो इसका जो बेस्ट मेथड है अगर आप जो है ना बुक्स ऑथर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो पेयर एंड डेट इवेंट रिकॉल है, डेट और इवेंट्स रिकॉल है। व्हाट इज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है ना पहला कैपिटल था पाकिस्तान का। व्हाट इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, इकबाल जो है ना वो नेशनल पोएट है हमारा। व्हाट इज पाकिस्तान नेशनल फ्लावर, जैस्मिन हमारा नेशनल फ्लावर है। हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज K2। इसी तरीके से पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केम इन व्हाट, 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था। इसी तरीके से व्हाट इज द रिवर इन द मेजर रिवर ऑफ पाकिस्तान, मेजर रिवर पाकिस्तान में इंडस है। इसी तरीके से पाकिस्तान डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च। पाकिस्तान करंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एसोसिएट विद द 1973, इस टाइम जो एक्टिव है हमारे पास, ठीक है। व्हिच इज द लार्जेस्ट ओशन, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, पैसिफिक जो है ना लार्जेस्ट ओशन है। व्हिच इज द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक आ गया। यूएन हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में ही है। व्हिच इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, हम इसको काफी दफा पढ़ चुके हैं, बर्लिन में है, ठीक है, जर्मनी का जो कैपिटल है। व्हिच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सहारा ही है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हमेशा सहारा ही होगा। वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स इज इन, वर्ल्ड हेल्थ हेडक्वार्टर पेरिस, जेनेवा, रोम, मैड्रिड, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये जेनेवा में है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कैपिटल में लोग गलती करते हैं कि वो दुबई है, वो दुबई में नहीं है बल्कि वो अबू धाबी है। व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड को जो लार्जेस्ट आइलैंड कहते हैं। व्हिच इज द कैपिटल ऑफ जापान, जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ऐसे ही द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान इज K2, the highest peak in Pakistan is K2, which is the largest country by area, Russia. UNESCO is mainly linked with the education, science and culture, UNESCO का ये बेसिक काम है। पाकिस्तान फर्स्ट कैपिटल एक्चुअली दोबारा रिपीट हो गया। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, हमें पता है जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया में वो एशिया है। द बेस्ट अप्रोच फॉर द एब्रीवेशन एमसीक्यूज इज टू, बेस्ट अप्रोच एमसीक्यूज के लिए क्या है, मैच लेटर्स विद द नोन वर्ड्स, इग्नोर फुल फॉर्म, गेस फर्स्ट, स्किप ऑल, तो ये बी ही आएगा कि मैच लेटर्स विद द नोन वर्ड्स। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आजकल इस्लामाबाद है। हाँ, अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची था, आजकल जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद है।
लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, इसको हम कर चुके हैं। तरबेला डैम कहाँ पर है? ये बड़ा ही अहम अक्सर आता है कि जो तरबेला डैम है वो इंडस में लोकेटेड है। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वार्टर है वो हमने पढ़ा हुआ है, जेनेवा में है। एनर्जी ऑफ मोशन इज जो है ना काइनेटिक एनर्जी, ये हमने पढ़ा था। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? अच्छा हाँ, ये पेंसिलिन की मुझसे गलती हो रही थी। फ्लेमिंग, न्यूटन, एडिसन या क्यूरे? पेंसिलिन को फ्लेमिंग ने ही किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी कहते हैं, कहीं पे फ्लेमिंग ही इसका ओरिजिनल नाम है। हज परफॉर्म्ड इन मक्का। और कीबोर्ड जो है ना वो क्या है, एक हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस है। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में हुआ है। और कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो है। लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड। विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज क्या? क्या होता है विटामिन सी अगर कम हो जाए बंदे को? रिकेट्स होते हैं, स्कर्वी होता है डेफिनेटली। यूनेस्को हेडक्वार्टर्स जो है ना वो हमने पढ़ा है, पेरिस में है। अबू बकर सुल्ताना वाज दी फर्स्ट खलीफा। ठीक है। विच इज रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी इनमें से कौन सा है? सोलर है। और बेल इज एसोसिएटेड विद द टेलीफोन। टेलीफोन जो है ना वो ग्राम बेल ने बनाया था। विच मेथड इम्प्रूव्स द जीके? टॉपिक को रिवाइज करें एमसीक्यूज के साथ जो कि हम कर रहे हैं। इन द मोस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट विच टाइप ऑफ द जीके गिव द सेफेस्ट मार्क? अच्छा, जनरल नॉलेज में आपको हमेशा सेफेस्ट मार्क मिलेंगे स्टैटिक फाउंडेशनल जनरल नॉलेज जो आप पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत आप अखबार से देख लें, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट शुड यू डू इन क्वेश्चन यू आर अनश्योर अबाउट? अगर किसी के बारे में अनश्योर हैं तो आपने क्या करना है? अगर किसी के बारे में अनश्योर हैं तो आप क्या करें? लीव द एग्जाम हॉल, स्पेंड 5 मिनट्स ऑन ईच, मार्क देम एंड रीविजिट लेटर। सी को कीजिएगा कि मार्क देम एंड रीविजिट लेटर। व्हाट्स द बेस्ट यूज ऑफ एरर लॉग? हाँ, अगर आपसे गलतियां हो गई हैं, आप एमसीक्यूज फिल कर रहे हैं तो उनको दोबारा से पढ़ें। टू रिकॉर्ड रिपीटेड मिस्टेक एंड वीक फैक्ट्स, टू रीराइट द होल बुक, टू स्टोर ओनली करेक्ट आंसर्स। सी आएगा कि आपने रिपीटेड मिस्टेक्स को और वीक फैक्ट्स को अपने देखना है लॉग से और फिर ठीक करना है। विच ऑर्डर इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन? बेसिक्स, एमसीक्यूज, रिवीजन, मॉक्स। ये बेस्ट तरीका है। पहले दूसरे लेक्चर में हमने यही किया, तीसरे में हम जो है ना एमसीक्यूज कर रहे हैं। अब हम मॉक का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट करेंगे जिसमें सारे जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। विच आइटम बिलोंग टू द रैपिड रिवीजन नोटबुक? डिफिकल्ट फैक्ट, डेट्स एंड हेडक्वार्टर्स, लॉन्ग पैराग्राफ्स, नथिंग अबाउट कोटेशन, मूवी रिव्यूज। तो डेफिनेटली इसमें बी आएगा, डिफिकल्ट फैक्ट्स, डेट्स एंड हेडक्वार्टर्स। Why is the elimination powerful in the general knowledge? Because it reduces the guessing and raises the probability. Elimination इसलिए जरूरी है। डेली आपने जो है ना अपने वीक एरियाज और वन लाइनर्स को रिपीट करना है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आप देखना, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, हमने देखी हुई हैं। इस्लामाबाद है। सी लेवल के विच सी लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान? साउथ ऑफ पाकिस्तान में अरेबियन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? उर्दू अक्सर आता है, सबको आता है। कैपिटल ऑफ पंजाब लाहौर है। पाकिस्तान को बॉर्डर जो शेयर करता है टू द नॉर्थ जो है ना हम शेयर करते हैं चाइना के साथ। जैस्मीन पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है, रोज नहीं है। इसी पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाता है। पाकिस्तान इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। K2 जो है ना हिमालयाज में नहीं है बल्कि कुराक्रम में लोकेटेड है। K2 इज लोकेटेड इन द कुराक्रम। Which plateau is found to the northern Punjab? पोटोहार प्लेटो जो है नॉर्दर्न पंजाब में पाया जाता है। सिंध के साथ जो एसोसिएटेड डेजर्ट है ना वो थर है। फेमस हिस्टोरिकल पास ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो खैबर है, बी आएगा इसमें। द मेजर प्लेन ऑफ पाकिस्तान इज फॉर्म्ड बाय इंडस रिवर ने जो है ना मेजर प्लेन पाकिस्तान का बनाता है। और अगर हम देखें विच पार्ट ऑफ द पाकिस्तान इज जनरली कोल्डेस्ट? नॉर्दर्न हाईलैंड जो है ना हमारे कोल्डेस्ट होते हैं। पाकिस्तान कोस्ट लाइन ओपन ऑन द ब्लैक सी, अरेबियन सी, बाल्टिक सी। कहाँ पे होता है? पाकिस्तान का जो कोस्ट लाइन है वो डेफिनेटली अरेबियन सी के साथ ही खुलता है। डेजर्ट इन साउदर्न पंजाब जो है ना वो चोलिस्तान का है। विच आर्गन पंप्स द ब्लड थ्रू द बॉडी? डेफिनेटली ये हार्ट का काम है। विच ब्लड कंपोनेंट्स मेनली कैरीज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन किस में होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स में। सॉरी, ऑक्सीजन जो है ना रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। इसको मैं एक दफा फिर से रिपीट कर लूं। विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज क्या? स्कर्वी मेनली काम करता है। रिकेट्स, ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होते, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। विच ऑर्गन हेल्प इन ब्रीदिंग? ब्रीदिंग में हमें लंग्स हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग। विटामिन ए इज कॉमनली लिंक्ड विद द विजन, हेयरिंग, टेस्ट, बैलेंस। विजन के साथ है विटामिन ए।
Which organ helps in filter waste from blood? जो ब्लड के साथ करता है ऑब्वियसली किडनी ही जो है ना ये काम करता है। विच सिस्टम कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन? हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव नहीं, रेस्पिरेटरी नहीं, स्केलेटल नहीं।